चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लाए हैं आपको झांसी के किले की सैर कराने, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। देख सकते हैं ये किला आज भी कितना वेल मेंटेन्ड है। इसकी ऊंचाई और शान से खड़ा हुआ ये किला अपने आप में एक गौरव का प्रतीक है। हालांकि इसके दरवाजे अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाए गए हैं और आप इनमें ये जो आकृतियाँ देख सकते हैं, ये सब अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ों के झंडे के रूप में बनाई गई थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस उगते हुए सूरज को। सन 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से आरंभ हुआ था, आप कह सकते हैं कि आज़ादी की भावना लोगों के मन में तब से और ज़्यादा तीव्र हो गई थी, जिस तरह से ये सूरज की रोशनी धीरे धीरे तीव्र होगी। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं किले की ऊपरी दीवारों की ओर, जहाँ से झांसी शहर का विहंगम दृश्य हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये किला झांसी शहर में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और अभी हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जो निगरानी के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरे झांसी शहर का नज़ारा। यहाँ पर नीचे एक मंदिर प्रतीत होता है। इससे ऊंची जगह झांसी में कहीं पर नहीं है और यहीं से दुश्मनों पर निगरानी रखी जाती थी। अगर कोई हमला होता था तो यहीं से उसका जवाब दिया जाता था। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे झरोखे, बहुत छोटे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और एक बदलाव मैं आपको बताना चाहूँगा। जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्जा किया, तब उन्होंने इस चीज़ को कुछ इस तरह की लोहे की दरवाज़ों से पैक करवा दिया था और यहीं से वो निगरानी रखते थे। इसके पहले ये चीज़ें या तो लकड़ियों की होती थी या फिर बहुत छोटी कंक्रीट की जगह होती थी। यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आगे क्या है। ये किले का सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान प्रतीत होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर आप पक्षियों को भी देख सकते हैं। किले को काफ़ी अच्छे रूप से मेंटेन किया गया है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस जगह पर। यहाँ पर खड़े होकर यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े बादल के साथ छलांग लगाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ छलांग लगाई थी रानी लक्ष्मीबाई ने। काफ़ी गहरी जगह प्रतीत होती है और कहते हैं कि यहाँ से जब उन्होंने छलांग लगाई थी तो उनका मकसद ये था कि जो उनकी सेना है उसको दोबारा से एकत्र करना, और वो यहाँ से ग्वालियर सिंधिया परिवार के पास मदद मांगने गई थी, बट शायद उन्होंने मदद नहीं की थी और उसके बाद रानी की लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो यही है वो जगह। यहाँ पर आपको किले के बाहरी दीवार पर हर जगह ये सुराख मिलेंगे। कुछ सुराख निगरानी के लिए हैं, कुछ सुराख इसलिए है, जैसे इस सुराख की बात करें, मुझे ये लगता है कि जब भी कोई दुश्मन दीवारों से हमला करते थे या दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते थे, तब यहाँ से उनको गर्म पानी या गोला बारूद या कुछ भी गिराकर
उनको रोका जा सकता था। तो ये जो ऊपर वाला छिद्र आप देख रहे हैं, ये निगरानी के लिए यूज़ होता था, और ये वाला जो नीचे की तरफ है, ये किसी भी चीज़ से हमले के लिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, यह किला बहुत बड़े हिस्से में बना हुआ है, बहुत ही विशाल किला है। यहाँ पर आपको कई बार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा अगर आप इसको पूरी तरह से घूमना चाहते हैं। तो हम दोबारा जा रहे हैं नीचे की ओर और देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको हर जगह पत्थर पर जानकारियाँ लिखी हुई मिल जाएंगी। यहाँ हमें 3 चीज़ें बताई जा रही हैं: पंचमहल, गौस खान की कब्र और अमोद बाग। अभी हम चलते हैं पंचमहल की ओर। तो दोस्तों, इस पंचमहल का निर्माण भी राजा वीर सिंह जूदेव ने करवाया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस महल का इस्तेमाल किया था। जो भूतल है उसका प्रयोग वो सभा कक्ष के रूप में करती थी, जबकि जो प्रथम तल है उसको वो अपने शयन कक्ष के रूप में इस्तेमाल करती थी, वहाँ वो रहती थी। हालांकि इसकी ऊपरी मंजिलों का निर्माण अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ था, अंग्रेज़ों ने करवाया था। तो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं इस पंचमहल के ग्राउंड फ्लोर पर जाने की और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। यहाँ काफ़ी अंधेरा है और बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, बहुत ज़्यादा अंधकार है और यहाँ आगे जाना मुझे खतरनाक लग रहा है। यहाँ जानवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, तमाम बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार हमने अपनी जिद पूरी की और इसके ग्राउंड फ्लोर पर हम आ चुके हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। यहाँ से भी आपको किले की बाहरी सुंदरता दिखाई देगी। और तल है, लेकिन यहाँ जाने की सीढ़ियाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हमें यहाँ से बाहर की तरफ जाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी यहाँ काफ़ी अंधेरा है, जानवर, सांप, बिच्छू हो सकते हैं। तो बेहतर है कि हम बाहर आ जाएं। हालांकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको सिर्फ ये 2 तल दिखाई देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरे 1, 2, 3, 4 और एक भूतल मिलाकर पूरे 5 तल महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जहाँ पर आए हैं ये जगह पंचमहल के बिल्कुल बाजू में स्थित है और ये जगह देखकर प्रतीत होता है कि ये सैनिकों का विश्राम स्थल हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये जो ढांचा बनाया गया है ये दूर से देखने में घोड़ों का अस्तबल प्रतीत होता है। देखते हैं अंदर जाकर। जैसा आप सभी जानते हैं, पुराने समय में घोड़ों का बहुत महत्व होता था और जी हाँ, इनको देखकर यही लगता है कि ये घोड़ों के अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर किले की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों और शहीदों की कब्र बनाई गई है, उनके स्मृति चिन्ह हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाम गौस खां मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची, खुदा बख्श अश्वरोही नेता
उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्हीं की याद में ये उनका समाधि स्थल या मज़ार आप बोल सकते हैं बनाया गया था। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से में। यहाँ से आपको पूरे झांसी शहर का विहंगम दृश्य दिखेगा। ये पॉइंट लक्ष्मीबाई के कुदान स्थल, जहाँ से उन्होंने अपनी सेना को संगठित करने के लिए, दोबारा संगठित करने के लिए छलांग लगाई थी, उसी के पास स्थित है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं किले के निचले हिस्से की ओर और जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा अमोद बाग, फांसी घर और शंकरगढ़। ये हिस्सा किले से काफ़ी नीचे की ओर स्थित है। तो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ के दरवाज़ों को देखिए आप, ये दरवाजे भी कितने मजबूत बनाए गए थे उस समय। तो ये स्थान किले के निचले हिस्से में स्थित है। ये खुला वाला हिस्सा अमोद बाग कहलाता है और अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें रखी गई हैं धरोहर के रूप में। तो दोस्तों ये आमोद बाग है, इसे रानी का आमोद बाग भी कहा जाता है। ये किले के बीचों बीच स्थित है और चलते चलते हम आ पहुँचे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर। ये है फांसी घर, आप देख सकते हैं। यहाँ आगे शंकरगढ़ है और ये है वो फांसी घर जिसका उपयोग फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अपराधियों को, कैदियों को यहाँ पर फांसी दी जाती थी। यहाँ के बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप किले के ऊपरी हिस्से में देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे अपराधियों को खड़ा करके लटकाया जाता था। इसकी हाइट करीब 60 फीट है। रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में, उनसे पहले और उनके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ इस किले में, तभी भी इस फांसी घर का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, एक बार रानी लक्ष्मीबाई सुबह सुबह विचरण करते हुए शंकरगढ़ की तरफ जा रही थी, तभी उन्होंने एक अपराधी को फांसी देते हुए देख लिया और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया और अपने राजा से दरख्वास्त की कि अब हमारे यहाँ फांसी देने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, और इसके बाद से ही उन्होंने यहाँ पर फांसी देने पर रोक लगा दी थी। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अब हम चलते हैं शंकरगढ़ की तरफ और देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। हम लोग चल रहे हैं शंकरगढ़ की ओर, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया करती थी। ये एक शिव टेम्पल है, आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
नारू शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित हो पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। तो यह है शिव मंदिर। अब यहाँ पर हम अपने शूज़ निकाल कर दर्शन करते हैं और आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँचे हैं आपको कड़क बिजली तोप दिखाने। ये देखिए बहुत ही विशालकाय है आकृति में। बिजली तोप को गौस खान द्वारा चलाया जाता था और इसको गंगाधर राव ने निर्मित करवाया था। इसका आप सामने का हिस्सा देखिए, इसमें भौं, आँखें और भी तरह की कई आकृतियाँ बनाई गई हैं और इसके सामने वाले हिस्से में अभी भी तोप का गोला फंसा हुआ है। आप इसका साइज़ देखिए, बहुत ही बड़ी तोप है ये। तो अंग्रेज़ों के शासन काल के पहले जब उन्होंने आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया था, उसके पहले इसी तरह की तोपें इस किले की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशाल और बहुत ज़्यादा मजबूत। हम जा रहे हैं वहाँ आपको गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादारी देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं गणेश मंदिर के पास और इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर तो आपको नहीं दिखेगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। परंपरागत मराठा शैली से निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर 2 मंजिला है। गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार कटावदार मोहराबों से सुसज्जित है। प्रवेश जोड़ी के पश्चात लघु आंगन है तथा आंगन एवं गर्भगृह के मध्य एक मंडप है। इसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। मंदिर के गर्भगृह की छत विभिन्न ज्यामिति तथा पुष्पाकृतियों से सुसज्जित है। तो दोस्तों अब हम जाएंगे भवानी शंकर तोप के पास, जो कि गणेश मंदिर के पास से लगी हुई सीढ़ियों के ऊपर से आप जा सकते हैं। ये है श्री गणेश। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए भवानी तोप के पास। आप देखिए इसकी विशाल आकृति। यह तोप जब इस्तेमाल की जाती थी, इसमें माँ भवानी की शक्तियाँ आ जाती थी। आप देखिए इस तोप के दोनों हिस्से में कुछ आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी। सामने की ओर आपको सिंह का मुख प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए कान, आँख, ये मुख है, जबकि पीछे वाले हिस्से में आपको हाथी के
मुख की आकृति चिन्हित दिखाई देगी। कहते हैं ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। पहली सबसे बड़ी तोप जयपुर के किसी जगह पर रखी गई है और ये दूसरी सबसे बड़ी तोप है। दोस्तों ज़रा इसकी मजबूती देखिए। इसके मुख में सिंह की आकृति प्रदर्शित है और बहुत ही चमकदार मजबूत ये तोप, जिसके पिछले हिस्से में हाथी की आकृति बनाई गई है। हाथी का मुख आप देख सकते हैं और पूरी तोप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो दोस्तों ये था झांसी किले का विस्तृत रूप जो मैंने आपको इस ब्लॉग में बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।